तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक शर्मा। बजट हो आपके पास 12,000, 13,000, 14,000, इन बजट में आपके लिए दो ऐसी स्मार्टफोन है ना जो प्रॉफिट मार्जिन भी है और यूजर्स के लिए एक अच्छा रिव्यू यूनिट भी है। उसी तरह है कि MI का पोको सीरीज में से पोको M2 Pro ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन और एक ऑप्शन भी है जो कि रियलमी की तरफ से Realme 7, ये दो ऐसी स्मार्टफोन है ना, इन दोनों स्मार्टफोनों में जंग चली है। आखिर आप लेगा तो लेगा कौन, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन है एक से बढ़ के एक बहुत ही अच्छा फीचर। क्योंकि इतना प्राइस में इन दोनों के मुकाबले आज के तारीख में कोई भी इन दोनों स्मार्टफोन को अभी तक बीट नहीं कर पाया है। तो पूछ लेते हैं MI वालों को, क्या ये सही रहेगा? अरे चपरगंजो पोको M2 बढ़िया है क्योंकि उसमें Realme 7 में है बहुत ही अच्छा मीडियाटेक प्रोसेसर। तुम दोनों भी क्यों इतना झगड़ रहे हो? मैं बताऊंगा आपको इन दोनों स्मार्टफोनों में आपके लिए कौन सा होगा बेस्ट, जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे Realme 7 और Poco M2 Pro। इन दोनों का डिस्प्ले साइज़ है Realme 7, इसमें आपको देखने को मिलेंगे डिस्प्ले 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले पैनल। उसी तरह Poco M2 Pro इसमें आपको देखने को मिलेंगे 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। दोनों का डिस्प्ले रेजोल्यूशन एकदम सेम है 1080x2400 पिक्सल के साथ। उसके बाद आता है इसका डिस्प्ले प्रोटेक्शन। दोनों स्मार्टफोन में आपको फ़ोन की तरह आपको देखने को मिलेगा गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन। लेकिन पोको M2 Pro में आपको बैक साइड भी मिलेगा आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। लेकिन Realme 7 इसमें आपका बैक साइड में एक नॉर्मल वाला प्लास्टिक केस में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी सेम है इन दोनों का गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन में, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्शन इसमें लगाया गया है पोको M2 Pro में, एकदम क्लियर बात है। डिस्प्ले के बाद आता है इसका सेकेंड बार आता है इसका रैम वेरिएंट Realme 7। इसमें आपको देखने को मिलता है 6GB प्लस 64GB का स्टोरेज। लेकिन पोको M2 Pro इसमें आपको देखने को मिलता है 4GB प्लस 64GB का स्टोरेज, जो एक क्लियर बात है रैम के मामले में ये Realme 7। रैम के बाद आता है इसका प्रोसेसर ही मेन चीज़ होता है। प्रोसेसर ये है कि ये आप देख रहे हो पोको M2 Pro, इसमें आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G। और उसी तरह Realme 7 इसमें आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का लेटेस्ट प्रोसेसर मीडियाटेक G95 मीडियाटेक का आज के तारीख में बहुत ही अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। लेकिन दोनों का अगर फैब्रिकेशन की बात करो, दोनों का फैब्रिकेशन स्कोर 7 नैनोमीटर बेस से दोनों एग्जैक्टिव करता है। तो इसी हिसाब से अगर दोनों का बात करो कौन सा ज़्यादा, दोनों के पास है 5000 mAh बैटरी, लेकिन आपको कौन सा स्मार्टफोन लेने से आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा? देखिए, अगर आपको एक अच्छा पावरफुल इसमें अगर चिपसेट जिस स्मार्टफोन में अगर पावरफुल चिपसेट लगा रहता है ना, उसी से डिसाइड करता है कि आपका बैटरी कितना कंज्यूम करता है, कितना ड्रेन आउट करता है। तो मीडियाटेक हेलो G95 ये एक गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन Qualcomm स्नैपड्रैगन का जो ये प्रोसेसर है ना, ये भी एक गेमिंग प्रोसेसर में एक बेस्ट है। दोनों प्रोसेसर एक हाई रेंज में आता है। लेकिन आपको जितना भी ये यूज़र रिव्यू हुआ दोनों प्रोसेसर के बारे में, तो मीडियाटेक हेलो G95 इसमें आपको PUBG स्मूथ चलेगा, लेकिन इसमें आपको क्या होता है कि बैटरी ड्रेन आउट हल्का सा ज़्यादा ये मीडियाटेक वाले आता है। आप क्लियर बताइए, अगर आपको पता है स्नैपड्रैगन अच्छा है कि मीडियाटेक अच्छा है, आप यूज़ करने के बाद आपके स्मार्टफोनों में जो भी आपका प्रोसेसर है ना, वो प्रोसेसर के बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार राय दीजिएगा, क्योंकि यूज़र रिव्यू बहुत ही ज़रूरत होता है। तो मैं भी यूज़र रिव्यू के बाद डिसाइड करके मैं आपको बता रहता हूँ कि मीडियाटेक हेलो G95 है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बहुत पीता है। अब बात होती है कैमरा के मामले में, क्योंकि कैमरा ही है एक मेन चीज़। उसी तरह है कि पोको M2 Pro इसमें आपको देखने को मिलता है 48+8+2+2 48 मेगापिक्सल है इसका मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल होगा इसका अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल इसका डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल होगा इसका माइक्रो शूटर और 16 मेगापिक्सल होगा इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा के मामले में पोको M2 Pro एकदम बहुत ही क्लियर विनर है। और इसी के मामले में Realme 7 Pro इसमें आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल 64
मेगापिक्सल इसका मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल इसका वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल इसका डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल इसका माइक्रो शूटर और 16 मेगापिक्सल इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा। लेकिन क्लियर विनर है, आप चौंक जाओगे, जो इसका यूज़र रिव्यू है। मैं आपको कैमरा सैंपल दिखा रहा हूँ जो यूज़र रिव्यू के बाद पता चला। ये रहा कुछ कैमरा सैंपल, यहाँ पे देख सकते हो पोको M2 Pro का ये कैमरा यूज़र रिव्यू, एकदम क्लियर शार्पनेस एकदम बहुत ही एडिक्शन में आता है। और Realme 7 ये एक कैमरा 64 मेगापिक्सल इसमें कैमरा है, लेकिन इसका वाइड एंगल लेंस और इसका जो ये जूमिंग लेवल है ना, इससे बढ़कर है। लेकिन क्लियर जो बात है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो अंडर 15,000 के बजट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये पोको का M2 Pro आप लीजिए, क्योंकि दोनों का कैमरा सेंसर ये 64 है, लेकिन ये 48 तक बीट नहीं कर पा रहा है यूज़र रिव्यू के बाद। मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों में अगर 48 मेगापिक्सल सही है, लेकिन यूज़र रिव्यू के बाद मैंने आपको डिसाइड किया कि दोनों में जो लोगों ने ज़्यादा पसंद किया पोको M2 Pro, क्योंकि ये एक MI का ही सब ब्रांड है, ये तो Realme का है। Realme 7 में फ़ोन में आपको जो कैमरा मिलेगा ना, दोनों में सेम है 16 मेगापिक्सल कैमरा। लेकिन मेन बात आता है, क्लियर बात आता है कि कैमरा अगर सही है आपको अच्छा, तो आपको ज़रूर आपको बिना कंफ्यूज आपको लेना चाहिए पोको का M2 Pro। यही है इन दोनों स्मार्टफोन में पूरा कंपैरिजन। प्रोसेसर के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, डिस्प्ले प्रोटेक्शन के मामले में सब कुछ सही है। दोनों में आपको देखने को मिलता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में प्रोसेसर MediaTek G95 और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 जो इसमें आपको देखने को मिलता है Adreno 618 ग्राफिक्स के साथ, और इसमें आपको देखता है मॉल 75 ग्राफिक्स के साथ MediaTek Helio G95, जो कि एकदम मेरे हिसाब से एकदम कम्प्लीट पैकेज है। और मेन बात आता है इसका, उसके बाद आता है मेन चीज़ आता है कि इसका बैटरी जो 5000 है, इसमें आपको कौन से वाले कितना आपको ये सुपर फास्ट आपको चार्ज करके देगा। तो मैं आपको यूज़र रिव्यू के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी पोको M2 Pro इसमें आपको देखने को मिलता है 30 वाट का, मतलब 15% आपको चार्ज कर देगा 30 मिनट्स में। और यहाँ पे आपको है सुपर डार्ट चार्जर, सुपर डार्ट है इसे Realme 7 का। Realme 7 में आपको देखने को मिलता है 30 वाट का। ये आपको बहुत ही जल्दी आपको सब स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा 26 मिनट में 50% तक। तो दोनों के पास एक अच्छा खासा सुपर फास्ट चार्जिंग का टेक्नोलॉजी है। दोनों प्रोसेसर ये सुपर फास्टिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। तो कैमरा अच्छा सही है, प्रोसेसर आपको अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, एक बजट फ्रेंडली हो, तो दोनों आप ले सकते हो। मेरे ख्याल से दोनों एकदम बेस्ट टू बेस्ट है अंदर 13,000 14,000 के बजट में। प्राइस ऑफलाइन में जाओ तो प्राइस का इतना ही होता है ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन क्लियर विनर है मेरे हिसाब से एकदम यूज़र रिव्यू दिस प्रोडक्ट। तो आपको फिर भी आपको कुछ पूछना है वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम जय श्री राम। एकदम क्लेरिफाई आपको मैं आज इस वीडियो में बताया।